सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमको पता है V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर होता है। ओके और इसी कॉन्सेप्ट का हम अब यूज करने वाले हैं टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको स्फेरिकल शेल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। स्फेरिकल शेल में मास जो होता है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। अगर हम एक होलो शेल की बात करें, है ना, होलो स्फेयर की बात करें, मास जो होता है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरा मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पर, और अंदर से ये होलो होगा। ओके, मान लेते हैं इसका रेडियस r है और हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिराइव किए थे, है ना, कुछ लास्ट के वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पर स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हमने बात किया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, और अगर हम आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस जी कैपिटल एम इस शेल का मास है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के होगा, है ना। इनसाइड मतलब आर का वैल्यू जब कैपिटल आर से छोटा है, और आउटसाइड मतलब आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा है। इसको इक्वल भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आर का वैल्यू कैपिटल आर पुट करेंगे तो सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो हमको पता चलेगा, है ना। यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू कैपिटल आर पुट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे कितना होगा, है ना, वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे पहले हम इनसाइड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। क्या फाइंड कर रहे हैं हम सबसे पहले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड, ठीक है। इनसाइड फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा होगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर हम इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, ओके, तो हमको इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से। सबसे पहले इन्फिनिटी से हम सरफेस तक मूव करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम इनसाइड मूव करेंगे इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है। यहाँ सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ v इज इक्वल टू, हम यहाँ पर v इनसाइड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, इनसाइड इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर v इनसाइड हम देखेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। हम यहाँ इन्फिनिटी से पहले सरफेस तक मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको आउटसाइड इंटेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, है ना। और इनसाइड इंटेंसिटी हमारे पास 0 है ना। आउटसाइड इंटेंसिटी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इंटीग्रेट करने के लिए इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से r तक, है ना। यहाँ पर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस r से स्मॉल r तक हमको इनसाइड इंटेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे माइनस जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम आर के
और डी आर का डायरेक्शन देखिए तो वो भी आर कैप की डायरेक्शन में है, मतलब इसको डी आर, ये जो डी आर वेक्टर है इसको डी आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन भी आर कैप की डायरेक्शन में होगा। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सॉरी इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड यूज़ करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर जीरो लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से आर, माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/r², और इसको r⁻⁻² लिखेंगे इंटू डी आर। यहाँ पर आर कैप और आर कैप ये 1 हो जाएगा, है ना, आर कैप डॉट आर कैप 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी कैपिटल एम और r⁻⁻² का इंटीग्रेशन r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1 होगा, और लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, है ना। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो इनसाइड पोटेंशियल हमको मिला माइनस जी कैपिटल एम, लिमिट हम पुट करेंगे, माइनस हमने बाहर ले लिया, है ना, तो -1 हो गया, माइनस हो गया, माइनस जी इंटू आर 1/r, सो 1/R माइनस 1/∞, और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। फाइनल हमको इनसाइड पोटेंशियल जो मिला वो मिला माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि ये स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे इनसाइड, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इंटेंसिटी 0 होगा पर पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट देखा, पूरे स्फीयर में सेंटर पर देखें या फिर आप थोड़ा सा सेंटर से दूर जाके आर डिस्टेंस पे देखें, सब जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर ही होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आउटसाइड की। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में हमको आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो सेकंड पार्ट में आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लिख देते हैं वी आउट, ओके, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से हम अगर स्फेरिकल शेल की बात करेंगे, है ना, ये स्फेरिकल शेल है, और अब हम यहाँ पर बाहर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हम इनफाइनाइट से इंटीग्रेट करेंगे, इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड का ही यूज़ हमको करना है ना। तो वी नॉट इसे लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई आउटसाइड, है ना, डॉट डी आर, और ई आउटसाइड का फार्मूला हमें पहले से ही पता है, तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और डी आर को हम जैसा हमने लास्ट टाइम लिखा था डी आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन आर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जी एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर रेस्ट टू पावर -2 इसे हम लिख सकते हैं आर कैप यहाँ पर 1 हो जाएगा, और -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 हमने इंटीग्रेशन भी साथ में कर दिया है, लिमिट पुट करेंगे स्मॉल आर टू इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू हमको मिला माइनस जी कैपिटल एम 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, ये -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो हमको मिला -1/∞ 0 हो जाएगा, हमको फाइनल आंसर मिला माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको दोनों एक्सप्रेशन को समझना है ना। अगर हम यहाँ पर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अगर हम इनसाइड पोटेंशियल की बात करें तो वो कांस्टेंट है और वो होगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और अगर हम आउटसाइड पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। ये आर पे डिपेंड नहीं करता है और ये आर पे डिपेंड करेगा, मतलब इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें, है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। अगर हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिया और एक्स एक्सिस पर
डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पर अगर r का वैल्यू कैपिटल R से कम बात करें, हम जीरो से सेंटर से सरफेस तक हम बात करें, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। पर उसके बाद वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा कुछ ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये जो आउटसाइड है जहाँ पर R का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, वहाँ पर पोटेंशियल होगा माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अगर आप सरफेस पे बात करेंगे तो पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर ही होगा, और इनसाइड भी माइनस जी एम बाई आर ही होगा, मतलब लेस देन r के लिए भी पोटेंशियल यही होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की है स्फेरिकल शेल के लिए, और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को डिराइव करने के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। कैसे? इंटीग्रेशन की हेल्प से हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू आर, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।